कक्षा 7वीं के स्टूडेंट फाइनली आपका हिंदी का पेपर लेकर आ चुका हूँ, जो आपको पेपर होने वाला है। ठीक, अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का रियल पेपर है और 2.5 घंटे का आपका पेपर होने वाला है और पूर्णांक आपका 60 का रहेगा राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा। ठीक, तो अब आते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहले क्वेश्चन आपके ये रहे, देखो क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अब आते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आपका रहेगा, देखो पहला क्वेश्चन है दीपू पिकनिक के लिए जा रहा था, तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा। इसका राइट आंसर आपका देखो पहला ऑप्शन आपका रहेगा सांची, दूसरा आपका ऑप्शन रहेगा भोपाल और तीसरा आपका रहेगा विदिशा और चौथा इसका राइट आंसर आपका रहेगा पंचमढ़ी। इसका राइट आंसर है। 1 नंबर का क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन आपका रहेगा बेशुमार शब्द में उपसर्ग है, तो मार और वे या रा या ब्रेस, तो इसका राइट आंसर आपका द नंबर इसका राइट आंसर है। बेस इसका राइट आंसर है। और आपका तीसरा क्वेश्चन आपका रहेगा कल सरिता समारोह में गई थी, तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा अभिवंदन, अभिवादन या अभिनंदन या अभिनंदन, तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा अभिनंदन, इसका राइट आंसर है। ठीक, और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा चौथा क्वेश्चन है बुंदेली के पितृ पुरुष हैं, तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा, देखो ऑप्शन पहला आपका रहेगा डॉक्टर सर हरि सिंह गौर और दूसरा आपका ऑप्शन रहेगा ईश्वरी और तीसरा ऑप्शन आपका रहेगा भूषण और चौथा आपका रहेगा पद्माकर, तो इसका राइट आंसर आपका ए नंबर इसका राइट आंसर है डॉक्टर सर हरि सिंह गौर। ठीक, तो इसका द नंबर था और सॉरी इसका स नंबर और इसका राइट आंसर आपका द नंबर था, इसका राइट आंसर आपका द था और इसका सा था और इसका आ था। ठीक, तो 5वें क्वेश्चन पर आते हैं। 5वां क्वेश्चन आपका रहेगा कर्मावती कहाँ की रानी थी, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो झांसी, मेवाड़ या इंदौर या ग्वालियर, तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा झांसी, इसका राइट आंसर है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन आपका रहेगा रिक्त स्थान की पूर्ति करना 6 से 10 तक क्वेश्चन रहेंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आपका रहेगा, देखो पहला क्वेश्चन आपका रहेगा दीपू से सभी करते थे, तो ईर्ष्या इसका राइट आंसर है। ठीक, तो पहले का राइट आंसर आपका ईर्ष्या इसका राइट आंसर है। और दूसरा क्वेश्चन आपका रहेगा भारत का हृदय स्थल कहा जाता है, जो भारत का हृदय स्थल है वो मध्य प्रदेश, इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश, इसका राइट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन पर 8वां क्वेश्चन आपका रहेगा हीरे की खान के लिए विश्व में प्रसिद्ध है, तो हीरे की खान के लिए विश्व में प्रसिद्ध है, तो आपको पता होगा पन्ना, इसका राइट आंसर है पन्ना, इसका राइट आंसर है। और दूसरे का राइट आंसर आपका मध्य प्रदेश था, मध्य प्रदेश। और तीसरे और पहले का राइट आंसर आपका था, पहले का राइट आंसर आपका ईर्ष्या, इसका राइट आंसर है। ठीक, अब आते हैं 9वें क्वेश्चन पर। 9वां क्वेश्चन आपका रहेगा कवि के अनुसार कुल्हाड़ी को सुगंधित करता है, तो कुल्हाड़ी को सुगंधित करता है चंदन, इसका राइट आंसर है। ठीक, चंदन इसका राइट आंसर है। अब आते हैं 10वें क्वेश्चन पर। 10वां क्वेश्चन आपका रहेगा प्राचीन स्तूपों के लिए विख्यात है, तो स्तूपों के लिए विख्यात, तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा सांची, इसका राइट आंसर है। ठीक, लास्ट का राइट आंसर आपका सांची रहेगा। तो अब आते हैं 11वें क्वेश्चन पर। देखो अति लघु प्रश्न 11 से 16 तक, तो निर्देश आप पढ़ सकते हो। प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्य में लिखिए और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित रहने वाले। तो 11वां क्वेश्चन आपका रहेगा मेरी भावना कविता में कवि किन किन पर साम्य भाव रखने की बात कही है। ठीक, तो इसके राइट आंसर आपको चाहिए हो तो कमेंट बता सकते हो या वीडियो के अंत में आपको बता भी दूंगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका रहेगा 12वां क्वेश्चन आपका रहेगा मेघ बजने से कवि का क्या आशय है, 2 अंक की क्वेश्चन है। और 13वां क्वेश्चन आपका रहेगा पंचमढ़ी में कौन से दर्शनीय स्थल है। और 14वां क्वेश्चन आपका रहेगा रानी कर्मवती ने हुमायूं को राखी क्यों भेजी थी। और 15वां क्वेश्चन आपका रहेगा दीपू को दादी को भैया की तरह कौन सी सुविधा नहीं मिल पाती थी। और 16वां क्वेश्चन आपका रहेगा कवि के अनुसार अति कहाँ वर्जित है, 2 अंक की क्वेश्चन ये सभी रहने वाले। ठीक, तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन आपका रहेंगे लघु त्रिप्रश्न 17 से 22 तक इसके क्वेश्चन रहेंगे, तो निर्देश आप पढ़ सकते हो। प्रश्नों के उत्तर देना है और 35-50 शब्दों में लिखना है। ठीक, तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित रहेंगे, 3 अंक का क्वेश्चन रहेगा। तो 17वां क्वेश्चन आपका रहेगा 17वां क्वेश्चन है पिकनिक पर जाने के लिए दीपू समय पर कैसे जाग गया, 3 अंक की क्वेश्चन है। और 18वां क्वेश्चन आपका रहेगा गंगा नदी से नेहरू जी कौन सी भावनाएं लिपटी हुई थी, ये भी 3 अंक की क्वेश्चन है। और 19वां क्वेश्चन आपका रहेगा निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ अपने शब्दों में स्पष्ट करना है, तो 3 अंक के क्वेश्चन ये भी रहेगा। तो देखो 3 अंक के क्वेश्चन ये भी रहेगा, 1 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका रहेगा जिन्हें प्यार देने का चाव हो वे ही राखियां स्वीकार करेंगे। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन आपका रहेगा राखी बस शीतल प्रेलय है जो सारे घाव भर देती है। और तीसरा क्वेश्चन अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन आपका रहेगा बहन का रिश्ता दुनिया के सारे सुखों और दौलतों ताकतों से बढ़कर। ठीक, अब आते हैं 20वें क्वेश्चन पर। 20वां क्वेश्चन आपका रहेगा निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्यों का प्रयोग करना है, 3 अंक की क्वेश्चन ये भी रहेगा। तो पहला आपका रहेगा हंसते हंसते प्राण देना और दूसरा आपका रहेगा खौफ खाना और तीसरा आपका रहेगा घाव भरना। ठीक, 21वां क्वेश्चन आपका रहेगा कर्मावती ने राखी को वरदान क्यों कहा है। और 22वां क्वेश्चन आपका रहेगा एक सादे सब सादे
से क्या तात्पर्य है। ठीक, तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन आपको देंगे, ये देखो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और 23 से 26 तक। तो निर्देश आप पढ़ सकते हो। प्रश्न को उत्तर 75 से 100 शब्दों में लिखना है और प्रत्येक प्रश्न के 5 अंक रहेंगे। ठीक, तो 23वां क्वेश्चन पड़ेगा, देश उन्नति से कवि का क्या आशय है, कवि किस तरह की देश उन्नति से सम्मिलित होना चाहता है, 5 अंक की क्वेश्चन है। और 24वां क्वेश्चन पड़ेगा, दादी ने अनोखी घड़ी का क्या राज बताया। और 25वां क्वेश्चन पड़ेगा, अपने प्रधानाध्यापक महोदय को अवकाश हेतु आवेदन पत्र लिखना है। ठीक, छुट्टी का आपको आवेदन पत्र लिखना है। और 26वां क्वेश्चन आपका रहेगा, निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखना है, विज्ञान का चमत्कार। और दूसरा पड़ेगा पर्यावरण प्रदूषण। और तीसरा पड़ेगा जल ही जीवन। और चौथा पड़ेगा मेरे प्रिय त्योहार। इसके इन सभी क्वेश्चनों के राइट आंसर चाहिए तो कमेंट बता सकते हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट ऑफ जैन।